और खिदमत करता रहा। माँ काल अली उफ कत, मेरे मुस्तफा का अखलाक ये था कि कभी हुजूर ने उफ भी नहीं कहा। हुजूर के अखलाक इतने बुलंद थे। माफ करना, हमारे साथ तो कोई एक दिन रहे सुबह से शाम तक तो हमारी हालत पता चल जाती है। 10 साल गुजारना, हुजूर के साथ गुजारना, रात को देखना, दिन को देखना, शाम को देखना, दोपहर को देखना और डीलिंग करना और फिर ये कहना कि मुस्तफा जैसा ना पहले गुजरा है ना कयामत तक आएगा। आप कहेंगे ये किसने कहा? ये अली उल मुर्तजा ने कहा, जिन्होंने 9 साल की उम्र में जिस वक्त इस्लाम कबूल किया। कहते हैं बच्चों में सबसे पहले मुसलमान अली, बुजुर्गों में अबू बकर सिद्दीक, गुलामों में ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और औरतों में खदीजतुल कुबरा सबसे पहले इस्लाम लाने वाली। अब मैं तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह अल्लाह हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम जिस वक्त इस्लाम के लिए पहला लंगर पक्का और हुजूर ने पहली दावत दी जबले अबू कुबैस पर, जिस वक्त हुजूर ने फर्स्ट टाइम कॉल दी और कहा कि तमाम कबाइल के सरदार और रऊसा वो आ जाएं। जिस वक्त आए तो हुजूर ने फरमाया कि बंदे कुछ ज्यादा हो जाएंगे, रोटी कौन पकाएगा? हजरत अली उल मुर्तजा ने 9 साल की उम्र में कहा, हुजूर दावत आप दें, लंगर मैं पकाऊंगा। हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम ने जनाब अपने हाथ से लंगर तैयार किया। मैं यहां एक लफ्ज कहने लगाऊं, ये रेवोल्यूशन 13 साल की उम्र में, अकीदा याद रखें, आले सुन्नत का अकीदा यह है कि हुजूर की ज़ात के बाद अफजल तरीन हस्ती अंबिया के बाद अबू बकर सिद्दीक की है। यह अकीदा है आले सुन्नत का। लेकिन मैं एक और बात बताने लगा हूँ, इसको पढ़ें आप मुस्नद में, इस हदीस को पढ़ें, मज़ा आएगा। 13 साल की उम्र में जिस वक्त हजरत काफा जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी थे, इस्लाम बाद में लाए, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको कोई अबू बकर से शिकवा है? तो उन्होंने कहा था मेरे इस पुत्र अबू बकर को इस एक लड़का है, ये लड़का नहीं टिक के घर में बैठने देता। वो लड़का कौन सा था? वो अली उल मुर्तजा थे। कहते हैं हरदम हुजूर पैगाम देते हैं, जा अबू बकर को बुला के ले आ, जाओ अबू बकर को बुला के ले आ। और ये जाते हैं, कहते हैं हे लड़का जो है ना अली, ये टिक के बैठने नहीं देता। माना ये है कि जो इस्लाम की तारीख का खाका बना है उसमें रंग सिद्दीक का भी है, रंग अली का भी है, और रंग उमर का भी है, और रंग उस्मान का भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। आली जनाब दोस्तों, देखो इसमें शफकत कैसी चाहिए। पीर सवाग में आज मेरी पहली मुलाकात नहीं है, ये ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहब के आस्थाने पर भी और लाहौर में भी बड़ी महफिलों में मेरी मुलाकात रही है। मैंने अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। लेकिन इधर देखो, 13 साल नहीं 11 साल का एक और बच्चा हुजूर के पास आता है तो रहमत आलम अल इस्लाम जनाब उसको काम कहते हैं, वो काम भूल जाता है और वैसे ही वो तमाशा देखने लग जाता है। मैंने कहा कि ये मसरूफियत का वक्त होता है। ये जो 8 साल होते हैं, ये बच्चा चाहता है कि मुझे कोई छेड़े ना, तो इस वक्त में दोस्त अच्छा चाहिए होता है, फ्रेंड अच्छा हो। इस वक्त में उस्ताद चाहिए होता है, टीचर अच्छा हो। इस दौर में पीर चाहिए होता है कि जो नुकेल डाले, और इस दौर में माँ को चौकी करनी पड़ती है, और इस दौर में बाप को ख्याल करना पड़ता है।
जिस वक्त बाप आपका बच्चा जो है वो 8 से 13 साल के दरमियान हो तो मत इधर उधर वक्त दे, सारा टाइम बच्चे को दे। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा कि मैंने अनस को काम भेजा था, अभी तक आया नहीं। तो हुजूर पिछली तरह से देखने लगे, तो वो तमाशा देख रहे थे। उन्होंने हुजूर ने पीछे से हाथ किया, हाथ करके आंखों पे रखा, हाथ पर रखने के बाद दिल से लगा लिया। हजरत जाहिर के साथ भी किया और दिल से लगा लिया। लगाने के बाद हुजूर ने कहा पहचानो तो मैं कौन हूं, पहचानो तो मैं कौन हूं। तो हजरत कहते हैं कि फनजर तो बेमुंह के ऐनैया, मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा तो फारफ्तुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को पहचान लिया। और पहचानने के बाद कहा कि मैंने अपनी पीठ हुजूर के सीने से मली और कहा हुजूर मैं खोटा हूं। मुस्तफा ने कहा मेरे सीने से लग गया, अब खोटा नहीं खरा हो गया है। कोई जिंदगी में ऐसा प्यार देने वाला हो, मोहब्बत, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल इस उम्र के जो लोग थे उनकी मसरूफियात और मशगूलात ख़त्म करने के लिए टाइम दिया हुजूर ने। महफिल ये आप ये ना समझना कि आप इधर उर्स में आए और उर्स में होके चले गए, और यहाँ जो बच्चे आपके साथ आए हैं हम उनको कहते हैं उठ के उधर चला जा, उधर चले जा। वह जनाब कई बार जो बच्चे होते हैं इमाम मालिक होके बैठते हैं, कई बार इमाम अबू हनीफा होके बैठते हैं, कई बार इमाम जावेद सादिक होके बैठते हैं, कई बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन होके बैठते हैं। तुम क्या जा रहे हो? हक सारा ने जहारा बहकारत मलेगर तुझे दानी के दरी खाक सवारे बाशिद। तुम्हें क्या मालूम कि ये जो खाकसार से लोग हैं, हो सकता है कोई बच्चा वलीउल्लाह हो, आपने उसको कंधे पर उठाया हो। वो सोने आप बड़ा खुशबख्त माँ बाप है जेड़ा वलियां नु कंधे ते चाह के पाले। अच्छा, दो चीजें। तीसरा लम्हा है जो कुरान मजीद ने बयान किया, वो जवानी का है। कुरान मजीद उसको कहता है कि वजीना, ये तजम्मुल का और हुसन परस्ती का ये दौर होता है जवानी। याद रखना, ये जहर खा लो ना, जहर, तो शायद जहर खाया हुआ बंदा बच जाए, लेकिन हुसन खाने वाला बंदा, ये जो हुसन को चबाता है और उसको चकियां बढ़ता है, वो आदमी बच नहीं सकता। जनाब फजील इब्ने अय्याज कैसे बने हैं, जुनैद बगदादी कैसे बने हैं, और सईद खर्राज और खज़्ज़ार कैसे कैसे बने हैं। ना होती तो हम ऐसे न बन सकते। मेरे दोस्तों, किसी की नजर जीतने के लिए, किसी की नजर जीतने के लिए एहतिमाम चाहिए। अब मैं मुख्तसर कर लूं। चौथी चीज है जिन्स। मेरी एक बात फकीर की याद रखो, शायद बीमार रहता हूं, मुलाकात हो ना हो, हर आदमी एक गुनाह में फंसा होता है। हर आदमी एक गुनाह में शैतान ने उसको फंसाया। कोई ताश में फंसा हुआ है, कोई जुए में फंसा है, कोई शराब में फंसा है, कोई बदकारी में फंसा है। और मुझसे एक बंदा कहने लगा कि बंदा वली कैसे बनता है। मैंने उसको कहा जिस गुनाह में फंसा हुआ है वो छोड़ दे, अल्लाह उसको वली बना देगा। अल्लाह ताला इंसान विलायत से करीब है, लेकिन वो अपना जायजा ले, अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, अपना एहतिसाब करे कि वो किस चीज में फंसा है। बच्चे उसको छोड़ दें और अल्लाह वाले की तरबियत में आए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको विलायत की खुशबू सुंघा देगा। तुम्हारी नाक बंद भी हुई ना तो जो अलियों का, जो वलियों का सरदार अली है, वो खुद ही नाक खोल के कहेगा इधर देख मैं अली हूं। आप कहेंगे ये क्या भाई। उलमाए आले सुन्नत के दो तबकात हैं, एक
कहते हैं कि काबा में पैदा नहीं हुए, हमारी तहकीक में अली काबा में पैदा हुए, हमारी तहकीक में अली काबा ही में पैदा हुए। हाकिम ने इसको रिवायत किया और मुस्तदरक हाकिम की पढ़ें। अलल तब बात अल्लाह के फजल से हम नहीं करते। कहते हैं अली आंख ही नहीं खोल रहे थे। माँ ने कहा हुजूर को बुलाओ, ये वलियों का सरदार है, जब नबियों के सरदार आएंगे तो आंख खोल लेगा। ये मेरे दोस्तों, चेहरे अपनी जिंदगी में लाएं, चेहरे। कि डॉक्टर जनाब गफूरुल हसन साहब हैं, दादा फैजुल हसन साहब हैं, हरीफा बादहा खुर्दन वरफ्तन तही खम खानरा करदन वरफ्तन। जो चंगे चंगे लोग थे सारे चले गए और तुमने और हमने भी चले जाना है। सोने कोई सोना जा चेहरा अपनी जिंदगी में उतारो, जिसको देखो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह धो डाले ना। इन आस्थानों पर आने का मकसद यही है। चौथा मरला है व तफाखुरुम बैनकुम। अगले 8 साल, पहले तो 8 थी 24 गुजर गए, 24 साल से अगले 8 साल ये मनसबों का दौर होता है। बंदा मनसब बन गया, सेक्रेटरी बन गया, डीसी बन गया, एसी बन गया, प्रोफेसर लग गया। और याद रखो, जिस वक्त बंदा प्रोफेसर हो जाए ना या डॉक्टर हो जाए, माफ करना, तो मैं जिस वक्त बंदा इस मनसब पर फायज हो जाए तो सोने वो कहते तेरे को 1 डिग्री है, मेरे को 2 डिग्रियां। वो कहेगा जी मेरी 1 इंक्रीमेंट लगी है, वो दूसरा कहेगा मेरी 4 इंक्रीमेंट लगी है। एक कहेगा मेरा ₹1,00,000 तनख्वाह है, दूसरा कहे मेरा 2 लाख तनख्वाह है। इसमें तफाखुर बंदा करता है, मुबाहत, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। रब ने जिब्राइल को भेज के कहा वो सोनिया फख्र करने से बंदा नहीं बनता, मेरे सोने मोहम्मद के कदमों में बैठने से बंदा बनता है। मेयार अजमत और फजीलत पाने का कुरान दे रहा है कि तफाखुर का रास्ता छोड़ें। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने जो इनकलाब पैदा किया, खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि अरब के बदुओं को और कीकर के कांटों से लिबास पर पैबंद लगाने वालों को जो तहजीब और जो तमद्दुन मेरे हुजूर की निगाह ने सिखाया, आज तक आसमान ने इतने साफ सुथरे लोग नहीं देखे। और 5वां वतकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। अब मैं आदत है ना, मेरा 50 मिनट का खिताब टीवी पर होता है, आखिरी 5 मिनट में मुझे 15 पारों का खुलासा बयान करना पड़ता है। तो अब मैं मुख्तसर करूं। वाहिद आयत है ये, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं हाथ खड़ा करें। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप ये ना कहें मैंने नारा तहकीक नहीं मारा, मरवा दे। नारा तहकीक, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। तवज्जो का तालिब हूं, मेरी बात गौर से सुने। ये पीर सवाग जो हैं मेरी बात समझेंगे। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह हदीद की है, याद भी रखें कि कहते हैं जी काफिर होने ते फतवा। आजकल वो दहशतगर्दी का लॉ है ना, किसी को काफिर ना कहो। मैंने कहा अगर कुरान मुसलमानों ने एक जगह काफिर कह देवे तो फिर। अब सूरह हदीद याद रखो, सूरह हदीद कि यहां मुसलमान को रब ने काफिर कहा है। अब हैरानगी का मैटर है, अब बताता हूं, कुरान सुनिए। रब ने कहा कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार, आजबल कुफ्फार। जैसे तुम देखते नहीं कि बारान रहमत जिस वक्त बरसती है, बारिश बरसती है जिस वक्त, तो बारिश जिस वक्त बरसती है तो आजबल कुफ्फार, काश्तकारों को वो मंजर बड़ा अच्छा लगता है। यहां कुफ्फार का माना काश्तकार है और यहां माना मुनकिर नहीं है। ये मेरे पास अल वसीत नेशापुरी की है, वो लिखते हैं यानी अल हयात फी हादिद दार
और आगे कुफार लफ्ज यहाँ कहा कि कमासाले गैस आजबल कुफार जुर्रा, ऐ जुर्रा, कि यहाँ माना काश्तकार किया जाएगा। काश्तकार बारिश बरसती है ना, तो जिस वक्त वो बीज बोता है तो उसको बड़ा मजा आता है। अब काश्तकार को काफिर क्यों कहा? दरअसल काफिर भी कोई चीज छुपा रहा होता है और काश्तकार दाने को जमीन में छुपा रहा होता है, और जमीन में छुपाता है जिस वक्त कब्र बनाता है उसकी। तो रब्बे करीम ने कहा कुफार, तू दाना जमीन में छुपाता है तो देख उगता है तो लहलाती फसल बन जाती है, और देखते देखते वो खुश्क होके टांडे बनकर वो चूरा बन जाता है पीला पड़ के। ऐ इंसान कभी गौर किया तू भी एक दिन कब्र में मैयत बन के उतर जाएगा? आज हरा भरा तजम्मुल परस्ती, खूबसूरत कपड़े, गाड़ियां, और मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन कभी सोचा कि कफन पहन के हमने अबू तुराब के देश में उतर जाना है? और अगर कब्र में जाना है तो सोने को इस्लाह होनी चाहिए। 3 काम करो बस। मेरा आखिरी जुमला आपके नाम, वो कुरान की तिलावत मामूल बनाओ, मामूल बनाओ। एक इल्म होता है जो धारावाहिक याद रेबों से मिलता है, और मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिस वक्त बंदे की तिलावत 5 पारे से बढ़ जाती है तो फरिश्ते कुरान की आयात मोमिन के दिल के साथ लगाते हैं, और जिस वक्त आयात लगाते हैं तो अल्लाह दिल के दरवाजे खोलता है और ऊपर से अल्लाह आवाज देता है, पहले इल्म तू किताबों से पाता था, अब तू मेरी तरह से पाएगा। मेरे दोस्तों, वो इल्म इंसान के लिए नाफी हो जाता है और इंसान के कैरेक्टर में तब्दीली लाने लग जाता है। बच्चे, फिर दूसरा काम दरूद शरीफ पढ़ने का है। जिंदगी में लाजमी मामूल बनाओ, पीरों से इजाज़त लेके। जैसे वैसे हम नक्शबंदी इसमें ज़ात का तस्वुर करते हैं, यह हमारा जिक्र है। और दरूद शरीफ जो है वह हिंदल कुल जो है वह मकबूल वजीफ़ा है। दरूद शरीफ पढ़ो, जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। बच्चे, इसी में रूहानी हयात है। मैं डॉक्टर साहब से भी माजरत चाहता हूँ, पीर सवाक से भी, और अगर ज़ियारत हो जाती पीर अब्दुल मुईद सुबहानी हसनी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की तो ज़हे किस्मत। लेकिन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इसलिए कि मैंने वो मस्जिद अक्सा का मेरा मेहमान आया हुआ है तो ज़रा उससे मिल लूँ, पीर सवाक से, और इन सब से मैंने वादा किया इंशाअल्लाह सारे कर्ज आहिस्ता आहिस्ता मैं उतारूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल